हेलो। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। तो काश्यप संहिता के बारे में बात करने वाले थे। तो जिस इसके मूल उपदेष्टा हैं वो महर्षि काश्यप हैं। सॉरी, आपको जो आज के थोड़े नोट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो जो रचयिता है वो वृद्धजीवक हैं। 600 BC में इन्होंने काश्यप संहिता लिखा था। तो प्रतिसंस्कर्ता है वात्स्य 6 to 7 सेंचुरी AD में इनका काल था। तो काश्यप संहिता इज बेस्ड ऑन कुमार भृत्य। अगर कुमार भृत्य के बारे में बात करें तो काश्यप संहिता इसका प्रमुख ग्रंथ है और इसमें पंचम वेद बोला गया है आयुर्वेद को। तो काश्यप जो है पंचकोश हृदय और षटकोश शरीर का वर्णन करते हैं। आहार को इन्होंने महाविषज्य बोला है, ठीक है। और चूर्ण और अभिषभ कल्पनाओं का वर्णन करते हुए कल्पनाएं इन्होंने 7 प्रकार की जो कल्पनाएं मानी है, ठीक है। चरक मानते हैं 5 और सुश्रुत मानते हैं 6, ये आपको बताइए, ठीक है। और फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अमलपित्त इज डन बाय काश्यप नेम ऑफ शुक्तक। शुक्तक के नाम से अमलपित्त का वर्णन करते हैं। देशांतरगम ने इसकी चिकित्सा बताते हैं। रसौन कल्पाध्याय है जो काश्यप संहिता में मिलता है। अब वर्धमान पिप्पली और रसौन को राज्य यक्षमा में यूज किया है। तो देखिए, जो चरक है वो रसायन में यूज करते हैं किसको, वर्धमान पिप्पली को। तो लेकिन इन्होंने कहाँ पर किया, राज्य यक्षमा में किया। 8 टाइप ऑफ स्वेदन का वर्णन किया है, जो हस्त स्वेद है और पात स्वेद है। हस्त स्वेद और पट स्वेद इसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। देखिए, जो हस्त स्वेद है वो 4th मास तक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद करना है शेफ वक्षण और संधि। शेफ वक्षण और संधि पर मध्यम स्वेद किया जाता है, ठीक है। औषध इज डिस्क्राइब्ड एज युक्ति विपाश्रय। औषध इज डिस्क्राइब्ड एज युक्ति विपाश्रय। औषध इज डिस्क्राइब्ड एज युक्ति विपाश्रय, ठीक है। उसके बाद बेसिस इज डिस्क्राइब्ड एज दैवपाश्रय। त्रिसम गुट्टिका का वर्णन मिलता है HSG के नाम से। HSG यानी कि हृतकी हो गया, आपका हृतकी हो गया, शुंठी हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है। जो अरिष्टागार इज यूज फॉर अतुराल्य। तो जातहारिणी है वो 35 है। साध्य है, टोटल जातहारिणी आपको पता है 35 है। साध्य 11 है, याप्य 16 है, असाध्य 8 है। नंबर ऑफ सूतिका रोग इज 64। मंगाल द सूतिका रोग द मोस्ट पेनफुल इज ज्वर। द थीम ऑफ होल संहिता इज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट चैप्टर ऑफ द कल्पस्थान, ठीक है। ये आपको बताइए। और खिल्लस्थान के जो है 80 अध्याय हैं, जिनमें से 20 अवेलेबल हैं। और खिल्लस्थान कहाँ पर, कौन सी संहिता का स्थान है, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ पर काश्यप टिक कर देना है, ठीक, काश्यप टिक कर देना है। और औषध मात्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो औषध मात्रा पर जात मात्रा शिशु स्फुटंग फल मात्रा। तो लेहन के योग्य कौन कौन से शिशु होते हैं, तो लेहन के योग्य जो शिशु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अशीरा, अल्पशीरा, दुष्टशीरा, ठीक है। बात पित्त प्रधान शिशु और दीप्तग्नि। देखिए, जो इनमें आप शिशु को दुग्ध नहीं पिला सकते, अशीरा, अल्पशीरा, दुष्टशीरा में। बात पित्त के कारण भूख ज़्यादा लगेगी तो इनमें आपको क्या लेहन करवाना है। और दीप्तग्नि युक्त शिशु को भूख ज़्यादा लगेगी तो लेहन करवाओगे। लेहन योग्य कौन है, कल्याण मात्र, जिनकी माता भी जीवित हो तो उसको दुग्ध पिलाना चाहिए। उदर चित्रगत विकारों में और ग्रह पीड़ित शिशु में। स्वर्ण प्राशन है जो 1 माह तक करवाओगे तो परम मेधावी। आजकल जो स्वर्ण प्राशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है आयुर्वेद में। लेकिन अगर आप स्वर्ण प्राशन किसी बच्चे को करवाते हो तो देखिए, यहाँ पर अगर आप स्वर्ण प्राशन करवा रहे हो तो देखिए 1 मास तक परम मेधावी, 6 मास तक श्रुतधर, 6 मास 6 से श्रुतधर, ठीक है। दुग्ध के जो टेस्ट होते हैं वो कई तरह का टेस्ट हो सकता है। स्वादु दुग्ध, बहुविध मूत्र तक, कषाय दुग्ध, विटमिन मूत्र तक, तेल वर्ण, महावल, धूम्र वर्ण, यशस्वी घृत वर्ण जो दुग्ध होता है वो महादन, शुद्ध वर्ण जो दुग्ध होता है वो सर्वगुणोदित। तो जो स्तन कीलक है उसको पीतव्रजा, और ट्रीटमेंट है जो इसका घृतपान है। गर्भ बिकम 3 डोसेज एट 7th मास। एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो यहाँ पर एडेड है। तो गर्भिणी बिकम्स मुँह मलाना, मुँह युक्ता मुँह मलाना इन कब, 8th मास में। 8th मास में कब, 8th मास में, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है 8th मास में। उसके बाद किंशुकोद स्राव है जो पुत्री उत्पन्न होती है, तंत्रिका पुत्र उत्पत्ति होती है। बिफोर सहवास पुरुष शीर घृत का सेवन करना चाहिए। सहवास से पहले शीर घृत का सेवन करना चाहिए और मांस तेल का सेवन करना चाहिए स्त्री को। आफ्टर डिलीवरी तेलपान, पुत्र जन्म, घृतपान, कन्या जन्म। तो श्रोणी बिफोर डिलीवरी। त्रिव्रत मणि है जो वो क्या है, त्रिव्रत मणि है जो त्रिव्रत मणि श्रोणी में धारण करनी चाहिए बिफोर डिलीवरी, और सिर में धारण करनी चाहिए आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद सिर में धारण करनी चाहिए। उसके बाद सूतिका काल के बारे में पूछते हैं तो सूतिका काल 6 मास का बताया गया है। 45 डेज सुश्रुत और शंकर दोनों मानते हैं।
Visage is contraindicated in गर्भिणी up to 4 months up to 8 months by चरक। तो जो 4 मंथ तक जो बोलते हैं काश्यप के किसी भी भेषज का सेवन नहीं करना होता। तो टाइप्स ऑफ प्रसूत जो 6 टाइप्स ऑफ के प्रसूता जो मानते हैं, हस्तस्वेद 4 मास तक करना होता है और पादस्वेद 4 मास के बाद करना होता है। स्थापन अवस्थी और अनुवासन अवस्थी का जो प्रयोग है 5वें मास से शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। और भेषज का प्रयोग 6th मास तक का और क्षार अग्नि अस्थि संधान हो 7th मास तक। देखिए क्योंकि जो गर्भिणी में भेषज 4 मास तक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसलिए स्थापन अनुवासन का 5वें से, भेषज का 6 से और क्षार अग्नि संधान आदि 7वें मास। टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 32। आउट ऑफ दीज आर सुकृत जात, जो पहली बार आते हैं उनको सुकृत जात बोला जाता है, वो 8 होते हैं, और द्विज होते हैं जो 24 होते हैं। तो इनमें से जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो याद करना है वो यही है कि 4th मास में जो आने वाले टीथ हैं वो दुर्बल होते हैं, छेती झड़ जाने वाले होते हैं, राम्य बहुला। 5वें मास में स्यंदन परिहर्षणम, 6th मास में मलग्राही गुणनता, 7वें मास में दुपिट्ट सुविट्टनी राजिमंता, और 8वें मास में सर्वगुणोदित संपन्न। तो सर्वगुणों से युक्त 8वें मास में होते हैं। और राजिमान, जैसे ये दांत है तो इसमें हल्की हल्की वो जो होती दरारें मिलेंगी, राजीमंत सुफुटित मिलेंगे, द्विपुटों से युक्त होंगे, यानी कि ऐसे दांत होंगे जो बीच में ऐसे टूटे फूटे से होंगे। उसके बाद 4 प्रकार के दांत, समुद्र, समर्थ, विवृत, संपद, ये 4 प्रकार के माने हैं। समुद्र जो होता है शयी, नित्य, संपद, अधन्य, मृष्ट, लाल युक्त होते हैं, नॉट कवर्ड बाय लिप्स। जो संपद होते हैं वो किंचित उत्तरोन्नता, शुक्लता, बहुस्तर, घनमूल, और श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य किसको बोलता है? रिंड और शंखिनी को। रिंड और शंखिनी आर द श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य फॉर विरेचन, ठीक है। तो ये आपको टिक करना है। और इसके बाद क्या है, आपको वस्सा मज्जा का सेवन काल जो है वो बसंत बताया है। यहाँ पर देखिए वस्सा मज्जा का सेवन काल बसंत होता है। नंबर ऑफ स्नेह प्रवृत्तियाँ 20 बताई हैं, चरक ने 24 और 64 बताई हैं। स्नेह जीवन में वाला ये क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर चरक बोलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए आप, चरक बोलते हैं घृत विदाह करता है, तेल मूर्छा करता है, वस्सा से हलास होता है, और मज्जा से कर्व होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे समझ सकते हो, तेल गर्म होता है तो विदाह उत्पन्न कर देता है, घृत जो होता है मूर्छा उत्पन्न कर देता है, बस्सा से बस्सा के पीछे स है और हलास के पीछे भी स है, तो बस्सा से हलास उत्पन्न हो गया। मज्जा क्या, गौरव को मजा आ गया तो मज्जा गौरव, गुरु गौरव याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ अतिस्वेद विसर्पवत बोला है, चरक ने ग्रीष्म ऋतुचर्या के समान बोला है। देखिए उसके बाद वात पित्त कफ दोष के स्थान आपको देखने, पक्वाश्य, अमाश्य, उर। आपको पता है ये वात का स्थान पक्वाश्य बोला, अमाश्य बोला पित्त का, और कफ का बोला उर। तो सुश्रुत जो बोलते हैं, तो उसके बाद काश्य, पक्वाश्य, अमाश्य और हृदय बोलते हैं। अजीर्ण के 4 प्रकार होते हैं, अमाजीर्ण, विदग्ध, श्लेष्म और रसशेष अजीर्ण। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ऑफ 4 अजीर्ण आर, देखिए आम, उदाहरण श्रेष्ठ, विदग्ध प्रवृत्त सफेद, श्लेष्म अजीर्ण स्वेदन के लिए, रसशेष अजीर्ण परिशोषण के लिए। आम अजीर्ण जो है वो लंघन करते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, विदग्ध में बमन करवा देते हैं। जो आधा पचा हुआ भोजन है उसको विदग्ध अजीर्ण बोलते हैं, और उसमें बमन करवा देते हैं। विष्टब्द यानी कि बात के कारण जो होगा उसमें स्वेदन करा दोगे, और रस शेष जो अजीर्ण होगा उसमें क्या होगा, अभुक्तवत स्वेद दिवासपन, यानी कि रस शेष है उसे सुला दो और जो रस है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। श्रेष्ठ बात की चिकित्सा अनुवासन वस्ती है। उपद्रव ऑफ ज्वर अतिसार बाय काश्यप, उपद्रव ऑफ अर्शिज उदावर्त बागवट ने बोला, और वृद्ध गुदोत्तर जो बोला है चरक ने बोला है। तो चिकित्सा चतुष्पाद में आतुर को श्रेष्ठ कौन बोलते हैं? काश्यप बोलते हैं। तो एक श्लोक है, यथा वक्त्रम यथा व्रतम यथा चक्षु तथा मन। ये पूछ सकते हैं आपको, इंपॉर्टेंट श्लोक है तो इंपॉर्टेंट है तो इसको याद करें। फक रोग के बारे में बताया, 3 प्रकार के फक रोग होते हैं, शीरज, गर्भज, व्याधिज, ठीक है। बालो संवस्त्र पन्नम, मतलब बालक है जो 1 वर्ष के उपरांत भी, बालक जो है वो 1 वर्ष के बाद भी अपने पैरों पर चलने नहीं लग सकता, चल नहीं पाता, ठीक है। तो इसको फक रोग बोल देते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है? कल्याण, छटपल, राज तेल की मालिश, त्रिचक्र फक, रक्त और सुधा, अष्टक योग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मधु का निषेध सन्निपात में है। प्रसव काल 9th मंथ में काश्यप ने बताया है, 9, 10, 11, 12 में शिशु भाव, और ये आप देख लेना चरक के बारे में, ठीक है।
शारीरिक रोग को व्याधि बोलते हैं, मानसिक रोग को आधि बोलते हैं। वय विभाजन, बालक 1 साल तक, कुमार 16 साल तक, यौवन जो होता है वो 16 से 34 माना है युवान अवस्था को, क्योंकि 100 वर्ष की आयु होती है तो 16 से 34 यौवन, मध्य होता है 34 से 70 और वृद्ध होता है 70 से अब जो होता है। जात मात्रा शिशु का औषध मात्रा जो होती है विडंग फल मात्रा होती है। चूर्ण मात्रा जो होती है दीपनीय चूर्ण अगर पर अंगुली तक देना चाहिए। जीवनी और संचमनीय चूर्ण जो होता है वो इसका दुगुना देना चाहिए, ठीक है। दीपनीय चूर्ण अगर पर्व उंगली, देखिए इतना चूर्ण देना चाहिए जितना ये उंगली का पर्व है, ठीक है। ऐसे तीन भाग में होती है तो इतना चूर्ण दें। और जीवनी संचमनीय ऊपर वाले का दुगुना, डोमिनेशन चूर्ण आधा अगर पर्व उंगली तक देना चाहिए। तो इतना आपको याद करना है। आफ्टर द एज डोज ऑफ मेडिसिन बिकम इक्वल टू द 16 ईयर, 70 साल के बाद 16 साल वाली डोज आपको देनी होती है सभी को। उसके बाद आफ्टर द एज ऑफ 100 ईयर डोज बिकम्स इक्वल टू द क्षीरनाद, 100 साल के बाद क्षीरनाद वाली डोज आपको देनी होती है सभी मतलब बंदों को, ठीक है। घृत मात्रा जो है जात मात्रा के लिए कोल अस्थि प्रमाण 10 से 20 में अर्धकोल, 20 से 30 अगर 1 मंथ के करीब है तो वो 1 कोल, और अगर 3 मंथ वाले हैं तो वो 2 कोल, ठीक है। ऐसे 2 कोल बोलते हैं बेर को, बदर को। बदर ऐसा होता है। तो जात मात्रा को 1 कोल की अस्थि जो छोटी सी होगी, मतलब छोटी सी होगी, लाल सा बेर होता है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए आप ऐसे याद कर लो। जात मात्रा में कोल की अस्थि जो होती है ब्राउन होती है, तो ब्राउनिश जो है वो आपको औषध दोगे। उसके बाद 10-20 में आधा कोल दे दोगे, फिर 20-30 में पूरा कोल दे दोगे। और उसके बाद 3 मास में आपको ऐसे 3 ड्रा करना है, उसमें 2 बन जाते हैं, 2 कोल। और 4 मास में शुष्कामल की, 5-6 मास में अर्द्रामल की और अनाद में अमल की। जूस वेद होते हैं 25 पत्तर जूस होते हैं, बात हर्बल का जूस, सारनाशक मूल जूस होते हैं, सर्वरोग आहार परिवर्तनाएं 5 मानी है, स्नेह परिवर्तनाएं 20 मानी है। ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको ये चतुर्पत्र कल्प आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मेरी दृष्टि में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्नेहवस्ती 4 अनुवासन 4 स्थापन, 4 स्नेहवस्ती 4 स्थापन वस्ती और 4 स्नेहवस्ती, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। और कफ में कटुतिक्त कषाय ये आप छोड़ दोगे, क्योंकि ये चरक में से पूछा जाएगा, तो चरक के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है, चरक के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो ओनली शीर्प और शीरनाद में चर्मदल की उत्पत्ति होती है, चर्मदल की। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अमलपित्त दमन, ठीक है। पहले मास में आप सूर्य दर्शन करवाओगे, चौथे मास में निशाकर्मण संस्कार करवाओगे, 5वें मास में उपवेष्टन संस्कार करवाओगे, भागवत ने बोला है। तो 6ठे मास में फलप्राशन क्रीडन संस्कार उपवेष्टन संस्कार करवाओगे, और 10वें मास में अन्नप्राशन और 12वें मास में अन्न सेवन संस्कार करवाओगे, ठीक है। और जो ये भागवत वाला है, ये भागवत के अकॉर्डिंग ही आपको याद करना है, काश्यप के अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं करना। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 6वें मास में अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए, 6 से 7 मास में कर्ण वेदन संस्कार करना चाहिए, 6, 7 और 8 मास में कर्ण वेदन संस्कार करना चाहिए, ये भागवत ने बोला है। मानसिक का एक एक्स्ट्रा माना है इन्होंने सात्विक में प्रजापति और राजसिक में यक्ष सत्व को एक्स्ट्रा माना है। जो सात्विक है वो कल्याण अंश से उत्पन्न हुआ मानते हैं, राजसिक जो रोष अंश और क्रोध अंश से, और जो तामसिक है वो मोह अंश से उत्पन्न हुआ मानते हैं। तो इन्होंने सात्विक प्रकृतियां जो मानी है वो 8, 16 और 2 18 मानी है, जो कि बाकी 16 मानते हैं। तो श्रेष्ठ सत्व है जो ब्रह्म सत्व को श्रेष्ठ बोलते हैं। सत्व क्या करता है, प्रकाशमान कर देता है ज्ञान को। और रज क्या है, प्रवर्तक, यानी कि काम करने में परिवर्तन करता है। और तम जो होता है नियामक होता है, यानी कि अगर कोई बंदा काम में लगा रहा है तो तम उसको नियामक करता है, यानी कि उसका नियामन करता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद करना है, देखिए ड्यूरेशन ऑफ ऋतुकाल। तो ब्राह्मणी के लिए ऋतुकाल 12 दिन, वैश्य 11, क्षत्रिय 10 और शूद्र के लिए 9 दिन। औज प्रमाण 6 अंजलि बताया है। वैश्य काल जो है चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय 10, प्रमेय पीठिका 8 मानी है। और जो इनकी विशेष है वो कौन सी है, अरुंशिका। तो दुष्कारिणम बालक, धात्री और भिक्षक ये दुष्कारिण होते हैं, यानी कि अगर ये बीमार हो जाएं तो मुश्किल से ठीक होते हैं, ठीक है। तो ये धात्री, बालक और वैश्य, इसको याद करना है। सदा उत्तर जो होते हैं वो वही चरक ने जो बोला है वही याद करना है। वैश्य, राजसेवक, सोते, पन्न जीवक। देवता ऑफ धूप इज अग्नि, नंबर ऑफ धूप 40 बताए हैं। टाइप्स ऑफ धूप इज 3, धूप, अनुधूप, प्रतिधूप, आश्रय।
आश्रय स्थावर एंड जांगम, आपको इंडिकेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट धूप ये याद करने हैं। शिशुक धूप, महेश्वर धूप ग्रहनाशक होती है। कुमार धूप बालक की वृद्धि हेतु, दिशांग धूप अपस्मार में गर्भ स्थापन के लिए वर्णबंध बांधा जाता है, वर्णबंध कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है 8th मास में। शीतल उपचार जो है वो आपको संकल्प में इंडिकेटेड है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, देखिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और साउंड की मात्रा 50, 60 और 100 पल हो सकती है, और 4, 6, 8 पल भी हो सकती है, ठीक है। नंबर में 50, 60, 100 होता है और पल में 4, 6, 8 होता है। और जो अनुपान है वो जल और मध्य रहता है। टाइप्स ऑफ साउंड तो होते हैं गिरिज और क्षेत्र। तो साउंड इस कॉन्ट्राइंडिकेटेड श्लेष्म वित्त गर्भिणी और सूतिका। शतपुष्पकल्प को जो अध्याय आपको पढ़ना है, ककोण का आपको पता है, काश्यप बोलते हैं ककोण कफ रक्त से, और शुश्रुत बोलते हैं त्रिदोष रक्त से। ट्रीटमेंट ऑफ अरिकिल्ड रोग क्षार सूत्र, ये आपको याद करना था, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट, और आपको यहीं तक याद करना है, और सेकंड पार्ट के लिए बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ दोस्त। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मनीष गोयल।